11th क्लास हम न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं। देखिए नीचे दिए गए आंकड़ों से एसिटिलीन के संभवन की एंथैल्पी ज्ञात करना है। ये वाला रिएक्शन थोड़ा सा गड़बड़ था, इसको मैंने सुधार दिया। ये C+O2 CO2 होगा जिसकी एंथैल्पी डेल H को एंथैल्पी बोलते हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ, -393.5 किलो जूल है। उसके बाद जल H2 + ½ O2 गिव्स H2O, इसकी एंथैल्पी है डेल H = -285.8 किलो जूल। क्लियर? ये सब क्वेश्चन ही चल रहा है ना, अभी हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं। C2H2 एथिलीन का दहन करना है, पूर्ण दहन। दहन का नियम समझ लीजिए, 5/2O2 गिव्स 2CO2 + H2O। अब समझिए, जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है उसमें जितने कार्बन होते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। दहन की क्रिया मतलब ऑक्सीजन से कोई भी पदार्थ की क्रिया कराना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पदार्थ जलते हैं, जलने में सहायक है। तो जितना कार्बन है उतना कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, जितना हाइड्रोजन है उसका आधा जल निकालना। 2 हाइड्रोजन है तो 1 मोल जल, 4 हाइड्रोजन है तो 2 मोल जल, 6 हाइड्रोजन है तो 3 मोल जल, इसको ध्यान में रखना। अब जब इधर बैलेंस हो जाएगा तो देखिए 2 दूनी 4 और 1 5 ऑक्सीजन लगाए, तब आप ऑक्सीजन को राइट साइड पे बैलेंस कर लीजिए। पहले केवल O2 लिखेंगे फिर बैलेंस कर लीजिए। अब ये 5/2 क्यों लिखा ये भी समझिए। 2 से 2 कट गया, 5 बचा है ना। ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा और केवल 5 मोल ऑक्सीजन लगा है। यहाँ पे 5 परमाणु ऑक्सीजन के यूज हुए हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैं ये आपको बता रही हूँ कि जब जब विषम संख्या में ऑक्सीजन आएगा इस तरफ, तब आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, ताकि 2 से 2 कट जाए और आपकी जितनी वैल्यू लगी है यहाँ पे वो आ जाए। लेकिन सम संख्या में आए, मान लो आपको 4 चाहिए तो 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 लिखेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। 6 लिखेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा इधर। तो अगर सम संख्या में आते हैं तो सीधे वो अंक लिखे जाएंगे 2, 4, 6, 8, और विषम संख्या में आएंगे तो उनको बटे में लिखना होगा। ये नियम को आप याद रखिएगा। तो इसका दहन किया तो डेल H आ रहा है -1297 किलो जूल। अब करना क्या है, समीकरण पहले को फिर से एज इट इज उतारो सोल्यूशन के लिए। समीकरण विथ एनर्जी ना, समीकरण 2 को भी, ये समीकरण A हो गया, समीकरण B को भी उतारो एज इट इज जैसा ऊपर दिया है विथ डाटा। समीकरण 3 को भी उतारो एज इट इज जैसा कि दिया गया है। क्लियर है? कुछ नहीं बदलना है आपको। समीकरण 1 उतारा, 2 उतारा, 3 उतार लिया। उतारने के बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट देखिए। जब आपने दहन किया तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ और रिएक्शन में 1 ही मोल दिया है। ऊपर वाले रिएक्शन में 1 मोल की ऊर्जा दी है और आपको लगी कितने मोल की ऊर्जा है? 2 मोल की ऊर्जा लगी है। कितने मोल की ऊर्जा लगी है भाई? 2 मोल ना, ये 2 मोल है यहाँ। तो अब आपको इसको, इस ऊर्जा को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर जल भी 2 आएगा तो जल को भी करना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद आप एसिटिलीन बनेगा कैसे, देखिए 2 कार्बन रहेगा, 2 हाइड्रोजन रहेगा, तब C2H2 बनेगा। इसी का डेल H आपको निकालना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण A की राशि को 2 से गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद B की राशि से जोड़ना पड़ेगा और C से घटाना पड़ेगा। ये देखिए यही कर रहे हैं। समीकरण A को 2 से गुणा करेंगे, B को जोड़ेंगे और C से घटाएंगे। तो 2A + B - C, 2 × 393.5, ओके क्लियर, प्लस -285.8 -1297। तो ये गुणा होने के बाद 87 आ जाएगा, माइनस में -285 आ जाएगा, प्लस 1297 आ जाएगा। तीनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 224.2 किलो जूल ऊर्जा लगेगी एसिटिलीन की संभवन, यानी एसिटिलीन अणु जब ऐसे बनेगा तो इतनी ऊर्जा लग जाएगी उसको। क्लियर है? ये न्यूमेरिकल्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सीधे 5 नंबर में आ जाते हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स। अगला देखिए क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है CO2 तथा H2O की संभवन उष्माएं। फिर से वही दिया है 393.5 और 285.9, वहाँ 8 था यहाँ 9 आ गया, किलो जूल मोल इनवर्स है। यदि एसिटिक अम्ल का दहन करना है इस बार कि दहन उष्मा +867 किलो जूल हो तो संभवन उष्मा की गणना करिए। एसिटिक अम्ल की दहन उष्मा दी है, इसकी संभवन उष्मा निकालेंगे। सेम यही पैटर्न चल रहा है। देखिए C+O2 किया, CO2 की इतनी ऊर्जा लिखी, H2 + ½ O2 किया, H2O की इतनी ऊर्जा लिखी आपने। क्लियर? देखिए यदि एसिटिक अम्ल का दहन कर रहे हैं हम, ये है एसिटिक एसिड CH3COOH, तो कितने कार्बन है? 1 और 1 2 कार्बन है ना, और ऑक्सीजन यहाँ भी है, ये भी यूज़ होगा दहन में, और 4 हाइड्रोजन है।
तो 2CO2 प्लस 2H2O, तो आप 2 दूनी 4 यहाँ लिए और 2 6, ये देखिए 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन, जिसकी ऊर्जा धनात्मक में थी करीबन 867 किलोजूल मोल इनवर्स। अब सबसे बड़ी बात जो हम कर रहे हैं वो है, इतना सब हमको पता है, 2CO2 प्लस 2H2O को जोड़ेंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा, ये हो जाएगा संभवन की एंथैल्पी। फिर से वही करना है आपको, समीकरण ए या 1 2 जो भी आप मान रहे हैं उनको आप जोड़ेंगे आपस में और फिर तीसरे से घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एसिटिक एसिड है, ये उत्पाद है ना, प्लस 2O2 है, ऐसा बना रहे हैं इस बार। तो उत्पाद माइनस अभिकारक होता है, ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए। डेल एच ऑफ फॉर्मेशन, ये मैंने बता दिया है, इज इक्वल टू डेल एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल एच ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल एच ऑफ प्रोडक्ट ही आपको ज्ञात करना है और डेल एच ऑफ रिएक्टेंट आपके पास दिया है, लेकिन एसिटिक एसिड जब अकेला है तो उसकी संभवन ऊष्मा आपको ज्ञात है, वो थी आपकी 867। O2 की आपको पता नहीं है, 0 लोगे आप, माइनस कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल लगा है तो उसकी ऊर्जा को 2 से गुणा करोगे, जल का 2 मोल है तो उसकी भी ऊर्जा को 2 से गुणा करोगे और आपस में इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 से ये गुणा हो गए और आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ा तो ये बड़ी राशि ऋणात्मक में है और 867 धनात्मक में है, तो घटेगा तो ये आ जाएगा आपके पास 491.8। क्या किया आपने, यहाँ एसिटिक एसिड की ऊर्जा लिखी, ऑक्सीजन की जो ऊर्जा नहीं दी होगी आपको उसको 0 मान के चलना है, 0 लिख दी ऑक्सीजन की। ये क्या लिखा है आपने, एंथैल्पी ऑफ एसिटिक एसिड, उत्पाद की बात कर रही हूँ मैं, ये उत्पाद है, देखिए एंथैल्पी ऑफ एसिटिक एसिड धन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन माइनस एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस एंथैल्पी ऑफ वाटर, उसकी जो एनर्जी दी थी आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट है उससे घटाइए, घटाएंगे तो आपका ये आंसर आएगा। ऐसा ही एक तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे हम लोग, है ना। देखिए ये तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, C2H4 और C2H6 व H2 की दहन ऊष्माएं, इसकी और इसकी तीनों की दहन ऊष्माएं दी हैं क्रमशः -1409.5, -1558.3, -285.6 किलोजूल। एसिटिलीन के हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा निकालनी, यानी एसिटिलीन का हाइड्रोजनीकरण करना है। इसको जब अपन हाइड्रोजन देंगे एथिलीन को तो ये एथेन बनेगा, है ना। तो यहाँ जो एसिटिलीन लिखा है वो एसिटिलीन दे के फिर एथिलीन वगैरह दिया है, एथेन और मेथेन, उसके बाद एसिटिलीन का हमको निकालना है। तो देखिए H2O की ऊष्मा लिख दी हमने, इसको जलाइए पहले C2H4 को, इसको जला रहे हैं तो 2CO2 प्लस 2H2O बन रहा है। फिर C2H6 को जलाइए, इसमें 3O2 लगा है, यहाँ 7/2O2 लग रहा है, इसको जलाएंगे C2H6 प्लस 7/2O2, 2CO2 और 3H2O। क्लियर। अब H2O का अलग से दिया था एंथैल्पी आपको, वो लिखा आपने, एसिटिलीन का दिया था वो लिख दिया आपने, इसका दिया था वो लिख दिया। तो समीकरण 1 और 2 को आपको जोड़ना है, तो 1 और 2 को आप जोड़ेंगे और 3 से घटा दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ के 3 से घटाएंगे तो देखिए एसिटिलीन की संभवन ऊष्मा के लिए बात हो रही है। तो ये देखिए C2H2 प्लस H2 गिव्स C2H4, एसिटिलीन से बनाना है हमको C2H4, इसकी ऊर्जा भी दी है यहाँ पे। तो आप इन दोनों को A और B को जोड़ के और तीसरे से घटाएंगे तो जो जो समान चीज़ें हैं कटेंगी। जैसे ये देखिए ये 2CO2, ये 2 और 3H2O, ये सब अलग अलग समीकरण में है। तो जो जो बचा उससे हमने एसिटिलीन बना लिया और एसिटिलीन बना के समीकरण 1 और 2 को जोड़ा और तीसरे से घटाया तो हमारा आंसर ये आया। क्लियर है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट्स हैं सारे जो मैं बता रही हूँ, ऐसे वैसे ही नहीं है। हाइड्रोजनीकरण करना था इसलिए अपन ने हाइड्रोजनीकरण करके एथेन बना लिया, एसिटिलीन बना लिया, एथिलीन। क्लियर।